दुआ प्रार्थना वाले लोग थे, है ना। हम बहुत पूजा पाठ वाले लोग थे, है ना, ऐसे कह सकते हैं। हम पूजा पाठ वाले लोग थे, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, मंदिरों में घंटियां बजाने वाले लोग थे। तो मैं जब प्लस 2 में पढ़ती थी, उस समय की बात है, मैं आपको जनरली बता दूं कि मुझे 17 टाइम्स स्नेक बाइट किया है। 17 बार मुझे सांप ने काटा हुआ है। और इतने मतलब इतने टाइम मुझे सांप ने काटा, उसके बाद भी परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारी माँ के गर्भ से चुना हुआ। हालेलुया। बात उस समय जब मैं प्लस 2 में पढ़ती थी, और मेरी बुआ जी थी, है ना। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं थोड़ा शॉर्टकट में हाँ जी बताऊंगी। तो मेरी बुआ थे, है ना, मेरी बुआ इकलौती मेरी बुआ है। मेरे भाई मतलब मेरे डैडी, उनके है ना, डैडी समेत 3 भाई हैं और एक बुआ, अकेली एक बुआ। तो बुआ जी मतलब बहुत बीमार रहते थे, और बुआ मतलब उनको ना दौरे टाइप पड़ते थे, मतलब बहुत ज्यादा चीखते थे वो रात में, है ना। तो मतलब उनके वहां ससुराल में ऐसे हुआ था कि एक बार ना वो ऐसे मतलब बेसुध से होके रात में बाहर निकल गए थे, और अंधेरे में जब वो गए तो मतलब जाते जाते ना शमशान घाट मतलब ऐसी जगह पे पहुंच गए। वहां जाके तो वहां से उनको मतलब उठा के घर वापस लेकर आए, जब ढूंढने गए पीछे से। तो मतलब वहां से शुरुआत थी, है ना। बुआ जी इतनी बीमार हुई बहुत ज्यादा, मतलब उसके बाद बुआ को दौरे पड़ने स्टार्ट हुए। और ऐसा हिंदू हम लोग मंदिरों में, है ना, हम जहां भी हमें कोई बताता, हम सबसे पहले हम मंदिर में जाते हैं ना। मंदिर में जाते पुजारियों से पूछते हैं ना कि मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। तो मतलब इतना हमने बुआ के लिए इतने मंदिरों में हम लोग गए, मंदिरों से हमें अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम मस्जिद में गए, है ना। हम मतलब हर जगह हर ट्राई हम करके देखा कि हमारी बुआ ठीक हो जाए, है ना। दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा, जितनी भी सारी फैमिली, हम बहुत परेशान रहते थे, है ना, कि बुआ कैसे भी करके ठीक हो जाए। तो ऐसे हुआ कि मतलब बुआ को बीच बीच में मतलब हमारे घर हम लेकर आ जाते थे दादा दादी, है ना। पर एक बार ऐसे हुआ कि बुआ की ज्यादा ही तबीयत खराब होगी। बुआ के मतलब 2 मिसकैरेज भी हुए, है ना, 2 मिसकैरेज हुए और 2 बच्चे पैदा हुए, वो भी मर गए। सिर्फ एक लड़की थी जो मतलब जिंदा थी, है ना। तो ऐसे हुआ कि मतलब वो जो बुआ के साथ हादसा हुआ था, उससे पहले वो लड़की पैदा हुई थी, इसलिए वो जिंदी रही। उसके बाद जितने भी बच्चे बुआ के पैदा हुए वो सारे मरते गए, है ना, सारे डेड हो गए। तो ऐसे हुआ कि बुआ के ससुराल वाले मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे उनसे, है ना। तो उन्होंने ऐसे किया कि वो बुआ को मतलब हमारे घर छोड़ गए, और चुपके से छोड़ गए, क्योंकि बुआ मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब थी, उनको पता नहीं चलता था रास्ता कहाँ है, मैंने किस तरफ जाना है। तो बुआ को वो छोड़ गए हमारे घर के पीछे, और वो खुद चले गए। तो मतलब बुआ आ गई, है ना, हमारे घर आ गई बुआ। तो मतलब सारे पूछने लगे कि आप कैसे, है ना, कहाँ से आए हो आप, क्या। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं बस आ गई। तो फिर वापस में जब फोन वगैरह किया तो उन्होंने बोला कि आप अपनी बेटी को रख लो, हमें नहीं चाहिए, ये मतलब बहुत ज्यादा परेशान करती है हमें, और मतलब काटती है ना, जैसे शैतान, जैसे मतलब जानवर काटता है ना, वैसे काटती थी। अपने हस्बैंड को भी उसने काटा था। तो उन्होंने बोला कि आप इसको रखो, हमसे नहीं संभाली जाती है ये। तो मतलब दादा दादी की तो बेटी थी, है ना, उनके जिगर का टुकड़ा था। तो उन्होंने ठीक है, हम घर में रखा बुआ को, और बुआ की मतलब बहुत ज्यादा केयर करी, हॉस्पिटल्स में लेकर गए, है ना। मम्मी डैडी, मेरे पापा आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है मेरे पापा, मेरे चाचू CRPF में। तो मतलब बहुत इलाज हमने करवाया बुआ का। फिर बुआ को हमने मतलब जब हमारे मंदिरों में फर्क नहीं पड़ा, है ना, कोई कहता फलाने बाबे के पास ले जाओ, कोई उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, तो मतलब हम हर जगह लेकर जाते थे बुआ को, लेकिन बुआ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे थे। इतना सा भी फर्क नहीं बुआ को कहीं से पड़ रहा था। फिर ऐसे हुआ कि हम मतलब किसी ने हमें गाइड किया कि आप ऐसे मोहम्मडन के वहां जाओ, वो ताबीज बना के देते हैं कुछ ऐसे वैसे ना। तो क्या कहते हैं, वो भी हमने करके देखा, है ना। बुआ को ताबीज कोई पानी में डालते, सुबह उठ के बुआ को पिलाते उस पानी को। फिर बाद में बुआ की और तबीयत खराब हुई। एक बार बुआ इतनी हाइट से नीचे गिरे, मतलब उनके दांत टूट गए और वो दांत निगल के आ गए, और खुद ही उठ के आ गए। वहां पे जितने लोगों ने देखा सब उनको पकड़ने की कोशिश करी, क्या हुआ क्या हुआ, पर वो भागते हुए घर पहुंच गए। जब वो घर आए तो गांव वाले पीछे से आए कि मतलब कहाँ गई तुम्हारी लड़की, ऐसे करके वो इतनी दूर से गिरी है, और उसके दांत से बुआ से खून आ रहा था। तो फिर सारे देखने गए तो देखा बुआ की हालत बहुत खराब थी। वो बोले मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब इतने ज्यादा परेशान थे ना। दादा दादी बहुत रोते थे बुआ की हालत देखे। फिर ऐसे हुआ कि मतलब बुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुए। तो एक बार ऐसे ही चलते चलते तो रात को 2 बजे बुआ की डेथ होगी, है ना। मतलब दादा दादी ने, हम जब छोटे थे ना, +2 में पढ़ते थे हम लोग। तो मेरी दीदी, बड़ी वाली दीदी की मेरी शादी हो गई थी। हम लोग 4 भाई बहन है, सॉरी मैं बताना भूल गई, हम 4 भाई बहन है, 3 बहनें, 1 भाई है छोटा सबसे, और मैं बहनों में छोटी हूँ। 2 मेरी से बड़ी मेरी दीदियां हैं। तो बड़ी वाली दीदी की शादी हो गई थी, उसका मतलब 8 साल का बेटा भी था ना। तो मतलब बुआ की डेथ हो गई। ये फर्स्ट डेथ थी हमारे घर के अंदर जो हमने देखी अपने आंखों से।
तो मतलब बुआ की डेथ होगी। बुआ की डेथ के अचानक बाद मतलब हफ्ता भी नहीं हुआ था ना कि मेरी दीदी का बेटा बीमार हो गया, जो 8 साल का बेटा था। मेरे जीजू आर्मी ऑफिसर है वो भी, तो मतलब वो उस टाइम झारखंड में थे, रांची में, तो वहां थे वो लोग। और बुखार एकदम से बच्चे को बहुत ज्यादा तेज बुखार आते थे, बुखार आते, और इतने बुखार आते गए, बुखार की वजह से उनके उसके सारे अंदर के ऑर्गन्स डैमेज होते गए, लेकिन बुखार नहीं उतरता था। हॉस्पिटल में जीजू ने मतलब इवन डॉक्टर के पैर तक पकड़ लिए कि मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, बस मेरे बच्चे को बचा लो, है ना। उन्होंने बोला मतलब हम बचाए, हम इलाज करें तो करें किस चीज का, हमें बीमारी समझ नहीं आ रही है, बीमारी नहीं कोई भी निकलती है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। तो मतलब उस बच्चे का ना मेरे साथ बहुत ज्यादा लगाव था, मैं मासी उसकी, तो जब हमारे घर आता तो मेरे साथ मतलब बहुत खेलता था वो, है ना। तो मैं उसके लिए इतने मंदिरों में गई ना, इतने मंदिरों में गई ना जहां मैं कभी नहीं पहले गई होगी, ऐसे मंदिरों में उसके लिए मैं गई। और मैंने वहां जा जाके बस यही बोला कि जो भी माता बाबा जो भी है ना, कि मतलब ठीक कर दो उसको, बच्चे को। वो कहते ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, माता ये कह रही है, बाबा ये कह रहा है, खड़े हो गए हैं, रक्षा के लिए खड़े हो गए हैं, आगे हो गए हैं, ऐसा हो गया ना, ऐसे करके तो बहुत दिलासा दे। तो मैं पैदल जाती थी, इतनी दूर दूर, है ना, चढ़ाइयां चढ़ चढ़ के जाती थी उस बच्चे के लिए, वो कैसे भी ठीक हो जाए। मतलब हमने कभी भी ऐसे काम नहीं किए थे अपनी जिंदगी में, वो काम भी हमने करे। हम किसी ने हमें बताया, जहाँ हम मंदिर जाते हैं, उन्होंने बोला कि एक मुर्गे की बलि दो, हमने वो भी दी, मुर्गे की बलि दी, बकरे की बलि दी, हमने सब कुछ किया। नारियल चढ़ाओ, ये करो, है ना, बच्चे के ऊपर, सिर के ऊपर नारियल चढ़ाओ, उसको फेंको जाके, है ना, ये सारी चीजें। एक बार तो मतलब हद ही होगी, एक जैसे चेले वगैरह होते हैं ना, ये तांत्रिक वगैरह होते हैं, तो इन्होंने हमें एक उपाय बताया, मतलब कोई ऐसी रोटी, कच्ची रोटी पकड़ के हाथ में, और उसमें पता नहीं बहुत सारी चीजें बताई, सिंदूर वगैरह फेंको और जाके कहीं बहती नहर में मतलब वो कर दो, हाँ जी, पानी में फेंक दो, और पीछे पलट के ना देखना। तो मतलब मैं बहुत डरती थी, इतनी डरती थी, पर फिर मैंने हिम्मत करी कि मेरी दीदी का बेटा ठीक हो जाए, बस जैसे भी करके वो ठीक हो जाए, हमारा बच्चा, है ना। पर वो मैं वो फेंकने गई जब, तो ये मेरे साथ मतलब पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने ऐसी चीज फील करी। जब मैं उसको फेंकने गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ से किसी ने वो चीज ऐसे करके छीनी हो, तो मैं एकदम से डर गई। उन्होंने बोला था पीछे पलट के नहीं देखना, मैं और मम्मी पीछे पलट के नहीं देखे, हम लोग जैसे कैसे घर पहुंचे, फिर भी वो बच्चा ठीक नहीं हुआ, है ना। उसके बाद और भी हमने बड़ा सारा मतलब इतना कुछ हमने किया कि मैं बता नहीं सकती, हम बच्चे को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ हमने किया। मेरे जीजू ने डॉक्टरी इलाज भी किया, मंदिरों में गए, हम हर जगह हम लोग गए, नहीं वो ठीक हुआ। और एक दिन ऐसा आया कि उस बच्चे की भी डेथ हो गई, वो दूसरी डेथ थी हमारे घर के अंदर, और ये 1 साल की ही बात है, 1 साल के अंदर हमारे घर में दूसरी डेथ हुई। जब उसकी डेथ हुई तो मतलब सारी फैमिली फिर परेशान हो गई, है ना, एक बुआ की डेथ की वजह से सारे बहुत परेशान हो गए थे, बहुत मतलब गम ज्यादा, हमारे पूरा फैमिली मतलब पूरी गम से भरी थी, है ना। तो दूसरी डेथ हमारे घर पे होगी। अब जब दूसरी डेथ हुई तो और ज्यादा परेशान हो गए, मम्मी इतनी बीमार हो गई, क्योंकि नाना नानी को बच्चे कितने प्यारे होते हैं, दादा दादी को, उसके दादा को हार्ट अटैक आ गया, उस बच्चे के दादा, दीदी के ससुर को। और इधर मेरी मम्मी की भी हालत इतनी ज्यादा खराब होगी, बहुत ज्यादा, मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, मतलब एकदम ऐसे स्ट्रेस में आ गए। ये दूसरी डेथ थी, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ कि मतलब मुझे ना सांप ने काटा, फर्स्ट टाइम मुझे सांप ने काटा, बरसात का टाइम था, और मैं मतलब जा रही थी कहीं, तो मुझे, हमें कभी हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में किसी को सांप ने नहीं काटा था। तो मतलब मैं कहीं जा रही थी ऐसे रास्ते में, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे पैर में मतलब कुछ लगा, है ना। तो मैंने ऐसे करके झाड़ लिया, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और मैं जल्दी जल्दी जा रही थी। और जब मैं वापस अपने घर पहुंची आके, मैं किसी के घर जा रही थी, वहां जाते जाते ये मतलब हुआ मेरे साथ। और जब मैं अपने घर वापस आई तो मुझे पता नहीं था कि मुझे सांप ने काट लिया है, और मैं आके सो गई। और कहते हैं कि सांप जब काटता है तो सोते ही नहीं है, है ना। जब सोते हैं तो मतलब उसका पॉइजन बहुत ज्यादा बॉडी में फैलता है, और मैं सो गई, और मैं कम से कम 3 घंटे सोई होगी मैं, है ना। और जब मैं इतनी देर सोई तो अचानक से मेरी दीदी आई, उसने मुझे बड़े धक्के धक्के मार के उठाया, मैं उठ उठ उठ, तो मैं उठूं तो मेरी मतलब आंखों की रोशनी भी बिल्कुल बिल्कुल डिम हो गई थी, मुझे लाइट्स भी मतलब बिल्कुल डिम डिम दिखाई दे रही थी। मैं सोचूं मुझे क्या हुआ है, और मैं चलने लगी तो मेरा पैर बहुत ज्यादा पेन कर रहा था। तो मैंने अपनी चाची को बताया, है ना, मतलब बहुत कुछ हुआ बीच में, मैं इग्नोर कर रही थी कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। फिर मैं जब ज्यादा ही परेशान हुई तो मैंने अपनी चाची को बताया, चाची ने, फिर पूरी फैमिली सारे सीरियस हो गए कि मतलब हुआ क्या है इसको, है ना। तो ऐसे करके पूरे गांव वाले भी इकट्ठे हो गए, है ना। लड़की मतलब मैं ज्यादा बीमार हो गई उस टाइम, मतलब मेरी आंख से मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइटें बिल्कुल डिम जल रही हैं, रोशनी मतलब बिल्कुल कम हो रही थी मेरी आंख की। तो वो मुझे ऐसे उठा के कोई झाड़ फूक वाले के पास ले गए,
झाड़ फूंक करते हैं, कोई पेड़ की डालियों से उन्होंने कोई मंत्र तंत्र पढ़ते हैं तो उसकी मतलब उससे वो सांप का मतलब जहर निकालते हैं। उधर किसी ने हमें गाइड किया तो हम मतलब उधर चले गए, तो उन्होंने बोला कि मतलब आपकी लड़की को सांप ने काटा। ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे सांप ने काटा था। वहां से ठीक होगी मैं, है ना। पूरी रात उन्होंने वो पता नहीं क्या तंत्र मंत्र अपना जो भी किया है ना। उसके बाद जब हम घर वापस आए, जब मैं वापस आई घर, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर मुझे सांप ने काट लिया, है ना। तीसरी बार, दूसरी बार काट लिया, फिर काट लिया, फिर काट लिया, ऐसे ही काट करते करते मतलब मुझे 17 टाइम, मुझे 17 बार सांप ने काटा। और मैं इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि एक हमारे मतलब 2 डेथ हमारे घर में हुई थी, और फैमिली वाले किस किस की टेंशन लेते, उधर की टेंशन लेते कि मेरी टेंशन लेते, मुझे बार बार सांप काट रहे थे। और ये नहीं कुछ भी, जहां मैं सोती थी मेरे बिस्तर में चांदी का सांप मिला छोटा सा, और वो चांदी का सांप कहाँ से आया, हमने दरवाजा बंद किया था, दरवाजा बिल्कुल लॉक करके हम लोग गए थे। जब वापस आए तो मेरे ही बेड में मतलब चांदी का सांप मिला, है ना, गिरा हुआ, और बिल्कुल ऐसे चमक रहा था वो, बिल्कुल, है ना, ऐसे लग रहा था बिल्कुल जैसे न्यू बनाया हो, अभी फेंका हो किसी ने। मतलब हम इतने हैरान हो गए कि ये सारे, फिर ज्यादा मतलब परेशान हो गए कि क्या हो रहा है हमारे घर में, है ना। जब ऐसे तीसरी चौथी बार जब मुझे सांप ने काटा, फिर साथ में ऐसे हुआ कि मेरे चाचा का लड़का 18 साल का, उसको भी सांप ने काटना स्टार्ट कर दिया। ये मतलब एक और अनहोनी घटना हमारे घर में होगी। उसको भी लगातार सांप ने काटा, मुझे 17 बार काटा, उसको 27 टाइम सांप ने काटा। तो हमारा मतलब पूरा गांव हमारे लिए इतना परेशान था, लोग हमारे घर ही बैठे रहते थे आके, तुम्हारे बच्चों को क्या हो रहा था। मतलब मैं +2 के बाद जैसे जैसे, है ना, तो क्या कहते, मैं पढ़ी लिखी थी, तो मतलब मैं इन चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहती थी, है ना, कि क्या हो रहा है। मतलब मुझे ये था कि मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग, है ना, जब मैं बाहर जाऊंगी तो मतलब ऐसे सांप काट रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके गैप गैप में मुझे ना सांप काटते रहे। और मतलब मेरे सारे ऐसे रिश्तेदार भी मजाक उड़ाते थे, भी कहते थे भी नागिन, ये पिछले जमाने में नागिन थी भी, है ना, ऐसे बोलते पिछले जमाने में नागिन थी, ये ऐसा था वैसा था। तो मतलब मुझे पता क्या होता था, मुझे सपना आता था, ये मतलब सबसे बड़ी अजीब बात होती थी मेरे साथ। मुझे एक सपना आता था, और एक ही सपना मुझे डेली आता था, एक ही सपना। और उस सपने में जैसे ही मैं सोती थी, एक तो मैं सोने से बहुत डरती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर सा मतलब हो गया, मुझे डर सा मुझे लगने लग पड़ा, है ना। तो मैं बार बार डरती रहती थी। इवन मैं मतलब बाहर तक अपने, रात को मैं बाहर आंगन तक भी नहीं जाती थी अपने, तो मतलब मैं बहुत डरती थी। तो ऐसे करके मुझे सपना आता था, सपने में मैं कहीं जंगल में पहुंच जाती थी, सेम ही जंगल, सेम लोकेशन में उस जगह पे पहुंचती, तो कोई मुझे आवाजें मारता था, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे से मेरा नाम लेके, और मैं उस आवाज का पीछा करते हुए मैं जाती, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, ये सेम मेरे साथ हो रहा था। तो मैं उन आवाजों का पीछा करते हुए जब मैं जाती उस आवाज के पीछे, तो बड़ा सा पेड़ था, पेड़ के पास में पहुंच जाती, बस वहां तक पहुंच जाती, तो मैं खड़ी, मतलब मेरी आंख खुल जाती। बस इतना ही सपना मुझे डेली आता था, डेली आता था। तो मतलब मैं ऐसे झाड़ियों से, कांटों से भागती हुई जाती, पर मैं सोने से बहुत डरती थी, बहुत ज्यादा डरती मैं सोने से। मैं उस बीच ऐसा हुआ कि मतलब एनजीओ में ना मेरी जॉब निकली, एक शिक्षा वार्ता करके एक एनजीओ है, उसमें मेरी जॉब निकली, है ना। तो मम्मी डैडी ने ना मुझे घर से भेज दिया कि मतलब इसको थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं डिप्रेस्ड रहने लगी बहुत ज्यादा, मैं कमरे से बाहर निकलती, मुझे मतलब पुजारियों ने ऐसा कहा था कि इसको ना घर के आंगन के बाहर नहीं लेकर जाना है, क्योंकि सांप इसका, जब इसको पसीना आता है तो सांप इसकी खुशबू ले लेता है और वो आके इसको काटता है। ऐसे ऐसे मतलब मन गढ़ंत सी, है ना, स्टोरियां हमें। तो मतलब मैं बाहर नहीं निकलती और कमरे में रह रहे कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती है ना। मैं सोचती कि यार मैं मतलब मैं पढ़ी लिखी, किस लिए पढ़ी लिखी हूँ, है ना, क्यों बोलते हैं हम पढ़े लिखे। मैं इतनी पूजा पाठ करने वाली, इतनी मैं पूजा पाठ करने वाली, मुझे दुर्गा चालीसा के 40 संस्कृत के श्लोक मुझे मुंह जबानी आते थे। मैं बैठ के एकदम ऐसे बोलती फटाफट फटाफट, है ना। तो हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, कुछ भी ले लो, मैं सब कुछ मतलब इतनी ज्यादा पूजा पाठ वाली। और फास्टिंग मैंने सोमवार के पता नहीं कितने फास्ट किए, वीरवार के फास्ट किए मैंने, फास्ट ही करते रहना मैं मतलब भक्ति की तरफ की, चलो ये हमें बचाएंगे, है ना, हमारे घर में जो चीजें घट रही हैं ये हमें उस चीज से बाहर निकालेंगे। मैं ऐसी थी कि मतलब मैं अपने मंदिर, अपने घर में, मैं जब मंदिर की जो जगह थी ना, वहां पे पता नहीं कितने मैंने देवी देवता एक एक करके मतलब कितने देवी देवता रखे थे ना। एक बार तो मेरे भैया थे हमारे रिश्तेदारी में, वो हमारे घर आए, तो उन्होंने देखा
तो मतलब 8-8 बत्तियां 9-9 बत्तियां जलानी धूप की, और जब तक पूरा कमरा धूप से ना भर जाए तब तक मुझे चैन नहीं आती थी। तो मतलब ऐसे हुआ कि वो हमारे घर आए, उन्होंने बोला कि इतने सारे रख रखे हैं, देखना कहीं आपस में लड़ने ना लग जाए, मतलब ऐसे उन्होंने बोला। तो मुझे बहुत बुरा लगा, भी ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने, ना। फिर मैं बाद में सोचूं कि मैंने एक एक चीज की, एक एक देवी देवता के मैंने 2-2 3-3 रखे हैं। फिर मतलब वहां से ना वो दिमाग में मेरी बात बैठ गई कि ये मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो ऐसे हुआ कि मतलब जब मेरी जॉब लगी है ना, तो मैं वहां चली गई सुंदरनगर, घर से काफी मतलब कोई 70-80 किलोमीटर था। तो वहीं रूम ले लिया डैडी मम्मी ने मेरे लिए, है ना। तो उधर ही मैं रहती थी, और मैं रूम जब देखने गई ना उस गांव में लिया। गांव के बाहर था वो एनजीओ शिक्षा वार्ता करके, और वहां पे मतलब जैसे स्लम एरिया वाले बच्चे होते हैं उनको हमें पढ़ाना होता था, उनके बीच में जाके मतलब हम उनको मतलब एजुकेट करते थे वहां पे। और मैंने रूम ऐसी जगह लिया जहाँ पूरे गांव का मंदिर था, है ना। मैं शर्माऊंगी नहीं बोलते, काली माता का मंदिर था उस पूरे गांव में, है ना। काली माता का, और बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ी मूर्ति थी। मैं गई तो मैं खुश होगी, मैंने कहा बस इससे ज्यादा अच्छी घर मुझे कहीं नहीं मिल सकता। मैं पूजा पाठ वाली हूँ, मैं तो दिन रात यहाँ पूजा करा करूंगी। और वो पीजी टाइप था उनका घर, तो मैंने उधर रूम ले लिया। फिर ऐसे होता था उधर, फिर मैं घर से दूर होगी क्योंकि घर वाले पास थे, तो मतलब फिर भी मैं ना उनका सहारा रहता था कि मम्मी है डैडी है, लेकिन मैं घर वालों से दूर होगी, मैं अकेली रहती थी। और जब मुझे ऐसे सपने डेली आई जाते थे, है ना, और मुझे ना वो काली माता सपने में दिखने लगी, और वो मुझे जब दिखती थी तो इतने भयंकर रूप में दिखती थी, और बहुत हंसती थी वो ऊंचे ऊंचे। और उसने इतने ऊंचे हंसना, तो मैंने ऐसे कान बंद कर लेने अपने की क्या कर रही है ना, ऐसे करके जोर से हंसती। और मुझे उसने मतलब ये बोलना स्टार्ट कर दिया फाइनली सपने में कि इतू सी सांसें रह गई है तेरे पास, ऐसे इशारा करती थी, इतू सी सांसें रह गई है तेरे पास, जी ले जितने दिन जीना है, मैं तुझे ले जाऊंगी। और मैं एकदम से उठ जाती और पसीने से मैं भर जाती, कैसे मुझे सपने आ रहे। और मैं घर भी नहीं बता सकती, मेरी मम्मी बहुत बीमार हो गई थी, दादा दादी पहले मतलब फैमिली इतनी ज्यादा मेरी डिस्टर्ब थी। मैं सोचती थी कि मैं ना सुसाइड ही कर लूं, है ना, मैं खत्म ही हो जाऊं, कि मेरी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। मैं कैसे घर वालों को बताऊं कि मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं उनको नहीं बताती थी कुछ भी। तो ऐसे हुआ कि एक बार मेरी दादी मेरे पास आई थी उधर, है ना। तो मेरी दादी जब मेरे पास आई, तो मेरी दादी मेरे बिस्तर में सोई थी, है ना। एक दीदी थी, वो भी मेरी दादी के साथ बिस्तर पे सोई थी। तो मतलब कोई काला साया रात को कमरे में आता है, तो जो मतलब मेरी दीदी थी, जो दीदी दादी के साथ सोई थी, उसको थप्पड़ मारा, और बहुत जोर से उसको थप्पड़ मारा, और वो उठ गई और वो रोने लग पड़ी, है ना। तो उसने देखा कि काला सा साया है, बहुत लंबे लंबे बाल है, और वो कह रही है कि उठ, इसके बिस्तर को छोड़, और ये मरने वाली है, तू इसके बिस्तर में सोएगी, खड़ी हो। और वो रात को 2-2:30 बजे मेरे कमरे से भागी, है ना। उसने फिर हमारे घर में बताया, मेरी दादी को बताया, फिर मेरे घर में बताया, फिर उन्होंने मुझे घर बुला लिया कि मतलब मामला ज्यादा सीरियस लग रहा है, तू वापस आ जा घर, है ना। मैं घर चली गई, मेरा इलाज करवाया मेरी दीदी ने, कोई आंटी थी वो इलाज करते थे, उन्होंने कम से कम पता नहीं 20-25 हजार हमसे लिया, और इलाज में क्या सामान लिया मुझे तो हंसी आती है बताते हुए। घर का पूरा राशन, दालें, पेस्ट, है ना, ये सारी चीजें बताओ कहाँ किस इलाज में लगती है। मतलब हम इतने पागल हो गए थे कि हम दे दिया हमने, है ना, जो भी मतलब हमसे मांगा गया हमने सब कुछ किया, A to Z सब कुछ किया। तो इसी बीच ऐसे मेरा भाई ज्यादा बीमार हो गया, मेरे चाचा का लड़का, है ना, 18 साल का था वो ज्यादा बीमार हो गया, और उसका हमने ऑपरेट भी करवाया। कोई कहते इसको हर्नी है, कोई कहते इसको अपेंडिक्स है, कोई कहते क्या। और उसको इतनी ज्यादा एक बार पेट में दर्द पड़ी, इन सांप काटने के बावजूद ही, मतलब इतनी ज्यादा पेट में दर्द पड़ी उसकी कि उसकी डेथ ही हो गई। ये तीसरी डेथ थी हमारे घर में, है ना। जब उसकी डेथ हुई तो मतलब ये सोचो कि हम बिल्कुल ही नहीं रह गए, हमारा बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह गए। दादा दादी का वो बहुत प्यारा था, और मतलब मेरे साथ बहुत ज्यादा उसका लाड था ना। वो हमेशा मतलब जब बीमार था तो मुझे पूछता रहता था कि भी दीदी मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना। मतलब मैं वीरवार के फास्ट जब करती थी ना, तो मैं केले की पूजा करती। केले के पेड़ मतलब इतनी दूर था, कम से कम पैदल जाने के लिए 40-45 मिनट लगते थे। मैं वहां नंगे पैर जाती थी उस केले की पूजा करने के लिए, है ना। येलो ड्रेस पानी, येलो खाना, जैसे कोई बताता है सब कुछ करके मैंने देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब हम उस डांस एकेडमी में गए, 4 दिन का टाइम था हमारे पास, हमें ऑफिस से बोला गया जितना तुम्हें समय चाहिए उतना लो और डांस सीखो। और हमने मतलब फंक्शन की प्रेपरेशन करनी है। तो वो जो ऑनर था वो कहने लगा कि मैं तो नहीं सिखा सकता 4 दिन में, एक टीचर है
उससे पूछ लेता हूँ अगर वो सिखा देगा। उसने बोला ठीक है मैं सिखा दूंगा, है ना। और वो क्रिश्चियन टीचर था, वो प्रभु को जानने वाला था। तो हमें एक बार ऐसे एक्सरसाइज कर रहे थे, है ना, डांस से पहले एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज करते करते ना मेरे बाजू की एकदम से मतलब नस में मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो जाम हो गई ऐसे करके। और मैं जब घर गई तो मैं बिल्कुल भी हिला ना पाऊँ उसको, है ना, और मैं रोने बैठ गई, मतलब मैं रोने लग पड़ी। मैं सोचू इतना कुछ हो रहा, अब एक और हो गया मेरे साथ, है ना, ये क्या हो रहा है मुझे। जब मैं दूसरे दिन वहां गई तो मैंने उनको बोला कि मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना। मैंने उन सर को बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने बोला कि क्या हुआ, है ना। मैंने बताया कि ऐसे मेरे बाजू में पेन हो रही है ना बहुत ज्यादा, और नस शायद पता नहीं क्या हो गया इधर पे। उसने फर्स्ट टाइम ये वर्ड्स मुझे बोले थे उस टीचर ने। उसने बोला कि मैम मैं आपके लिए प्रे करूं, है ना। उसने बोला मैम मैं आपके लिए प्रे करूं। मैंने कहा प्रे क्या होती है ना। मैंने बोला नहीं मैंने कहा मैं ठीक हूँ, है ना। उन्होंने बोला भी आप एक बार विश्वास करो, आप एक बार, है ना। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यीशु मसीह को आप जानते हो। मैं उसके मुंह देखी जाऊँ, मैंने सोचा इतने देवी देवता के नाम सुने, ये कोई होगा फिर इसका मैंने नाम सुना नहीं, है ना। तो मैंने बोला हाँ जी। वो कहते हैं अपनी आंखें बंद करो तो मैं प्रार्थना करूंगा। तो मैंने सोचा आंखें बंद करके मतलब जबान सा है ना, मुझे डर भी लगा कि मतलब आंखें कैसे मैं बंद कर सकती हूँ। तो मैंने दूसरी मैम को बोला कि मतलब आप भी मेरे साथ ही इधर रहो। जब उन्होंने बोला कि आप विश्वास करो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और वो आपको हील करेंगे, अब भी इसी वक्त आप ठीक हो जाओगे। उसका विश्वास देख के मैंने बोला ठीक है भैया ना, करो आप प्रार्थना। जब उन्होंने प्रेयर करी मेरे लिए ना, फर्स्ट टाइम मैंने जीसस का नाम, फर्स्ट टाइम मैंने यीशु मसीह का नाम मतलब अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने सुना वो नाम, है ना, प्रभु यीशु मसीह का। जब वो मेरे लिए प्रार्थना करने लगी तो मैं एकदम से हील हो गई, मेरे बाजू की दर्द बिल्कुल ठीक हो गई। जब बिल्कुल ठीक होगी मैं रोने लग पड़ी उधर, है ना। मैंने बोला मतलब ये क्या था। जब उन्होंने प्रार्थना खत्म किया उन्होंने बोला मैम आप भी आमीन बोलो, है ना। आमीन का मतलब होता है कि जो मांगा वो हो गया। मैंने बोल दिया, मैंने आमीन, है ना। फिर मुझे ऐसा लगा मेरे दिल में मतलब छू गई मुझे वो प्रार्थना। मैंने उनको बोला कि मतलब आपके पास थोड़ा टाइम है, आप थोड़ा साइड चलेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ जी। उनको मैं साइड लेकर गई। मैंने उनको जो हमारे साथ हुआ था मैंने सारा उनको बताया, सारा ये प्रोजेक्ट। मैंने बोला सर हमारे घर पे सारे परेशान है, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है मेरी मम्मी, है ना। दो तीन डेथें हो चुकी है और मतलब मैं पूरी तैयार हूँ मरने के लिए, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि मुझे सपने में ऐसे दिखाई देती है और वो मुझे कहती है कि मतलब थोड़ा सा टाइम रह गया तेरे पास, है ना, अब तू मरने वाली है। उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ चर्च चलो एक बार, है ना, आप मेरे साथ चर्च चलो। उन्होंने और कुछ बोला नहीं, उन्होंने ये बोला आप मेरे साथ चर्च चलो। मैंने बोला मैं जाऊंगी, है ना, कहाँ है चर्च, मैं जाऊंगी आपके साथ। वो जो दूसरी मैडम थी मैंने उनको भी बोला भी आप चलो मेरे साथ प्लीज, है ना। वो उन्होंने बोला कि मैम आपने तो आज दिन तक हमें बताया नहीं, है ना, आप इतने परेशान हो, चलो हम चर्च चलेंगे। फर्स्ट टाइम था जब मैं चर्च में एंटर करी और मैं गाने बजाने का शौक मुझे पहले था ना, मैं जगरातों में जाती हूँ, वहाँ पे आराधना हो रही थी और वो आराधना इतनी मेरे दिल को छू गई ना कि मैं सोचूं कि वाकई इधर कुछ क्या हो रहा है ना इधर। और मैं जल्दी से जल्दी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना चाहती थी, ऊपर चर्च लगता, ऊपर उनका हॉल था। जब गए तो वहां हम मतलब पीछे बैठे, है ना, क्योंकि सारे बैठ चुके थे तो हम थोड़े पीछे बैठे। तो जब पास्टर जी की एंट्री हुई, वो पास्टर जी आए और उन्होंने बोला कि जो आज पहली बार आए वो खड़े हो जाओ। तो मतलब हम डरी के मतलब पता नहीं क्या बोलने लगे होंगे, है ना हमें। उन्होंने बोला खड़े हो जाओ जो पहली बार आज चर्च एंटर करे हैं। तो मैं और वो मैम और एक दो हम और थे हमारे साथ, हम खड़े हो गए। उन्होंने बोला तालियां बजाओ इनके लिए, जोरदार तालियां बजाओ। और मैं मतलब इतना ज्यादा हमें अच्छा लगा भी, मैंने सोचा वाह पहली बार मतलब मुझे कोई चीज अच्छी लगी, उनके लिए तालियां बजाओ। तो वो जब पास्टर जी जब प्रचार कर रहे थे, जब कुछ बोल रहे थे, तो जब उन्होंने मेरी ओर देखा ना, एकदम से बहुत भीड़ में एकदम से उन्होंने ऐसे मेरी ओर देखा तो मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं पास्टर जी की आंखों से मुझे कोई और देख रहा है। मुझे ऐसा लगा कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, इनकी आंखों से मुझे कोई और देख रहा है, इनके अंदर कुछ और है। तो मैं डरी जाऊं ऐसे, मैं डरी जाऊं, मैं सोचूं कि पता नहीं है ना, मैं इनसे बात नहीं कर सकती, मैं डरने लगी उनसे। तो जब ऐसे स्तुति आराधना हो रही तो लोग बहुत झूम रहे थे, है ना, बस मैं उनको ही देखी जा रही। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मैंने अपनी आंखें जब बंद करी और मुझे गाना इतना अच्छा लगा, वो इतना मीठा मतलब सॉन्ग गा रहे थे, मुझे आज दिन तक वो सॉन्ग याद है। मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी। वो गा रहे थे हो तेरे लहू में छिपने को
रहे थे और मुझे इतना दिल को भा गया ये सब, मुझे अब तक याद है वो फर्स्ट एनकाउंटर मेरा चर्च में पास्टर जी के साथ, कलीसिया के साथ, है ना। मैंने कुछ नहीं देखा वहां पे, बस मैंने लोगों को देखा और क्रॉस था एक, लेकिन जीसस ने मुझे देख लिया ना। जीसस का मुझे, प्रभु यीशु मसीह का मुझे बुलाने का एक तरीका था, उसने मुझे मरने नहीं दिया। सारा बार मुझे सांप ने भी काटा और मैं इतनी ज्यादा परेशान अपनी लाइफ में थी, और मैं वहां गई तो मैंने देखा ठीक है मुझे अच्छी शांति मिली वहां जाके, लेकिन वहां मुझे जीसस ने देखा, है ना। जीसस मुझे मिले वहां पे। जब मैं घर वापस आई और मैं सो गई, है ना, मैं सोई तो पहली बार मैं चैन की नींद सोई। मैं पूरी रात में बैठी रहती थी, आप लोग यकीन मानो, मैं दीवार के साथ पीठ लगा के बैठी रहती थी, मैं बिल्कुल नहीं सोती थी। और मैं पहले दिन सोई, पहली बार मैं सोई और मैं पूरी रात सोई। और जब मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर जाऊंगी इस जगह पे एक बार, है ना। मैं दूसरे संडे जब गई, दूसरे संडे के पास्टर जी से मिलने का कोई टाइम नहीं मिला, हमने जल्दी आना था, दूर बहुत था और पैदल बहुत चल के गए थे। तो मैं हैरान हो गई, ये टीचर वहां से इतनी दूर से इतनी दूर वो चल जाता था, है ना। तो क्या कहते हैं, जब दूसरे संडे मैं उधर गई, दूसरे संडे भी हम लोग ज्वाइन किए ना, वर्शिप ज्वाइन किया, हमने वचन सुना। और जब घर वापस आ गए, घर वापस आए, उस टाइम मेरी मम्मी मेरे पास आई थी और मैं बेड में सोई थी। बिल्कुल ध्यान से सुनना इस चीज को, है ना। ये वो एनकाउंटर था मेरा प्रभु के साथ। जब मैं घर आके जब मैं सोई तो मैंने देखा कि मतलब मैं बहुत ऊंची जगह पे खड़ी हूँ, है ना, उसके आगे कुछ नहीं है, वो बिल्कुल खाई है नीचे। और जब मैं उस ऊंची जगह पे खड़ी हूँ तो मैं चारों ओर देख रही हूँ, तो मुझे अचानक से पीछे से आवाज आती है, बहुत डरावनी आवाज आती है, वही काली माता मुझे दिखी। उसने मुझे बहुत जोर से आवाज दी और मैं डर गई उस आवाज सुन के। मैं पीछे देखी और वो मेरी तरफ दौड़ी आ रही थी तलवार लेके हाथ में, और मेरे आगे कुछ नहीं था कि मैं आगे जा सकूं या कहीं रास्ते में उतर सकूं नीचे। तो मैं उससे डर के मारे तो मैंने छलांग मारी नीचे। जब मैंने छलांग मारी नीचे और मैं जमीन पे जब लगने ही वाली थी, मैंने देखा कि मैं गिर रही हूँ नीचे, है ना। अभी मैं जमीन के साथ लगी नहीं थी, नीचे जमीन पे नहीं मैं गिरी थी। उसने मुझे ऊपर ही हवा में ऐसे करके पकड़ लिया मेरे कपड़े से, है ना। और जब उसने ऐसे पकड़ा तो वो इतनी बड़ी विशाल होगी और मैं इतू कर लग रही थी उसके आगे, है ना। और मैं उसके रूप को देख के मैं डर रही थी, है ना। तो वो बहुत गुस्से में थी, उसने बोला अभी इधर ही रुक जा। जब उसने पीछे से ऐसे दौड़ के आई तो उसने मुझे ऐसे उंगली करके बोला इधर ही रुक जा, कहती मैं तुझे मार दूंगी। जब मैं ऐसे नीचे जब मैं गिरी तो उसने मुझे कपड़े से ऐसे पकड़ लिया और वो ऐसे करके मुझे ऐसे करके उसने बहुत दूर फेंका। और जब उसने मुझे फेंका तो मैं पत्थरों में गिरी और मैं बहुत, मुझे लग रही है और मैं बहुत रो रही हूँ। मैं उसको बोल रही हूँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उसके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तो वो ऐसे आके मेरे पास खड़ी होती है तो उसके पैर का अंगूठा इतनी करती मैं, और वो इतनी बड़ी थी। जब मैं ऊपर देखती थी तो मेरी नजर नहीं ऊपर तक पहुंचती, वो बहुत जोर जोर से हंस रही थी, तूफान, पत्ते उड़ रहे थे, मतलब इतना ज्यादा भयंकर वो मतलब सीन था ना। मैं बहुत डर रही थी और मैं उससे माफी मांग रही थी रेगुलर कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो उसने मुझे वर्ड्स बोले कि तेरी फैमिली को मारने के लिए मुझे भेजा हुआ है और आज मैं तुझे मार ही दूंगी, है ना। जब उसने ऐसे करके ना मुझे नीचे से उठाया, एक हाथ से उसने मेरे पैर पकड़े, एक से उसने मेरा सिर पकड़ा, ऐसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, ऐसे निचोड़ने की तरह उसने ऐसे करके अपने मुंह में डालने लगी, है ना। अपनी जीभ निकाली उसने, बहुत लंबी जीभ। और जब मैंने ऐसे करके देखा है ना तो मैंने देखा उसके मुंह के अंदर खून जैसा कुआं था, एक खून का कुआं, मतलब बिल्कुल ब्लड था उसके मुंह के अंदर, और वो उधर मुझे डालना चाहती थी। जब वो ऐसे करके डालना चाहती थी मैंने देखा तो मतलब मैं ये मुझे निगल जाएगी, है ना। तो मतलब मैं ना अचानक से मैं ऐसे बोलने लगी प्रभु यीशु मुझे बचाओ, प्रभु यीशु मुझे बचाओ। मुझे नहीं पता, मतलब मैंने कभी नहीं ये शब्द मतलब लिया था अपनी जुबान से, ना ही तो मैंने कभी जीसस की फोटो, मुझे इतना नहीं था पता कि जीसस को जब हम गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां हमें जीसस की पिक्चर्स भी बहुत सारी मिलेंगी और वो कैसे दिखते हैं, क्रॉस है, वो कुछ नहीं मैंने सर्च किया, मुझे कुछ पता ही नहीं था जीसस कैसे दिखते हैं ना। तो मैं ऐसे बोलने लगी, एकदम से मेरी जुबान में यीशु मसीह का नाम आ गया और मैं बोलने लगी प्रभु यीशु मुझे बचाओ, प्रभु यीशु मुझे बचाओ, प्रभु यीशु मुझे बचाओ। और मैं कुछ नहीं बोल रही थी, बस मैं यही बोल रही थी। तो उससे ना मैं अंदर निकली नहीं गई, उसने फेंक दिया मुझे नीचे, उसने मुझे नीचे फेंका और मैं घुटनों पे आ गई। मैं कभी अपनी जिंदगी में घुटने, मैंने मत्थे टेके, मत्थे रगड़े हैं मैंने लेट लेट के, पर मैं कभी घुटने में नहीं आई थी। मुझे पता नहीं घुटने में आना क्या होता है। वो फर्स्ट टाइम था जब मैं सपने में घुटने में आई और मैं घुटने में आके मैं कहीं जा रही हूँ प्रभु यीशु मुझे बचा लो, प्रभु यीशु मुझे बचा लो, प्रभु यीशु मुझे बचा लो। जब मैं ऐसे बोल रही थी
तो उसने एकदम से ऐसे तलवार खींची और वो ना मेरे को मारने लग पड़ी, वो मुझे है ना। तो उसने बोला कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी। जब वो ऐसे करके मुझे तलवार से मारने लग पड़ी तो मैंने अपनी आंखें ऐसे करके बंद कर ली कि मतलब अब तो ये मार ही देगी मुझे, है ना। तो मैं मेरे से देखा नहीं गया तो मैंने ऐसे करके आंखें बंद कर ली। फिर मैंने देखा मतलब 2-3 सेकंड हो गए तो उसने मुझे मारा नहीं, है ना। तब जब मैं अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा जैसे मैं अपनी आंखें खोलती तो मैंने देखा कि हमारे बीच में मेरे आगे एक सफेद कपड़े पहना हुआ, यहाँ तक सिर को कवर किया हुआ एक आदमी बैठा है और उसका चेहरा नहीं मैं देख पा रही थी, लेकिन वो हमारे बीच में बैठा था। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा और मैंने देखा कि कोई आ गया हमारे बीच में, है ना। और मैं ऐसे करके मैं उससे चिपक गई। मैंने बोला प्लीज मुझे बचा लो इससे, प्लीज मुझे बचा लो। मैं ऐसे करके रोने लगी तो उसका मुंह बिल्कुल यहाँ तक कवर था, है ना, बिल्कुल व्हाइट ड्रेस है, ऐसे कपड़ा नहीं मैंने कभी देखा था। जो कपड़ा मैंने उनका छुआ वो कपड़ा वैसा मैंने कभी कपड़ा नहीं छुआ और इतना व्हाइट चीज मैंने कभी नहीं देखी थी। वो हमारे बीच में ऐसे करके बैठ गए और उन्होंने ऐसे करी हुई थी उसको। जब मैंने आंखें खोली तो उन्होंने ऐसे करी हुई थी और उन्होंने ऐसे बोला बस अब चली जा, मतलब ये इशारा मैंने उनका देखा, उनको ऐसे बोला बस अब चली जा। तो क्या कहते, उसने कुछ नहीं किया, वो जो भी उसके हाथ में तलवार वगैरह थी उसने वो वहीं फेंकी। ऐसे करके उसने अपना कपड़ा उठाया, वो घघरी ब्लैक कलर की, और वो चली गई, है ना। वो चली गई तो ऐसे लगा जैसे पृथ्वी डोल गई हो उसके जाने से। वो चली गई, है ना, ऐसे करके सारा हवा तूफान वो जो उड़ रहा था, डर भय सारा उसके साथ चला गया। और ये जो मेरे पास बैठे थे व्हाइट कपड़े पहने, तो मैं ऐसे करके देखना चाहती थी कि मैं इनका फेस देख सकती हूँ ना कौन है, तो उनका फेस नहीं मैं देख पा रही थी। और ऐसे हुआ कि उन्होंने कपड़े के अंदर से ना एक बिल्कुल चांदी जैसा व्हाइट हाथ निकला, है ना। ऐसे करके उन्होंने हाथ निकाला, कांपता कांपता हाथ था, और ना मेरे सिर पे रखा उन्होंने वो हाथ। जब उन्होंने मेरे सिर पे वो हाथ रखा तो साथ में ये भी बोला कि मत डर मेरी बच्ची, तूने मुझे बुलाया और मैं आ गया हूँ। तो मुझे विश्वास हो गया ये यीशु मसीह है। मैं उनको बोल रही थी यीशु मसीह मुझे बचा लो। उन्होंने बोला जब भी तू बुलाएगी, ये वर्ड्स मुझे उनके बहुत अच्छे से याद है, जब भी तू बुलाएगी मैं आऊंगा, जब भी तू बुलाएगी मैं आऊंगा। वो ऐसे करके खड़े हो गए, वो खड़े हो गए तो मैं ऐसे करके, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं ऐसे करके, और वो ऐसे खड़े हो गए तो ऊपर चले गए वो। ये मेरा एनकाउंटर था जीसस के साथ। और जब मैं सुबह उठी तो मतलब मैं इतनी रो रही थी कि मेरे यहाँ तक कपड़े भी गिल्ले हो गए थे, मैं मतलब इतनी रो रही थी। और मुझे ऐसे लगा कि मतलब एक नई ब्लेसिंग निकली है, वो पुरानी वाली ब्लेसिंग है नहीं अंदर, वो डर नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक जंग जीत के आ रही हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ। और मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैं भाग के गई और मम्मी के साथ लिपट गई। मैंने बोला मम्मी मुझे ऐसे ऐसे सपना आया, है ना। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी के वर्ड थे कि कोई नहीं हम मंदिर चलते हैं, है ना। मम्मी के ये वर्ड थे कोई नहीं हम मंदिर चलते हैं। मैंने वो वर्ड सुने, मैंने बोला नहीं मम्मी अब मंदिर नहीं जाना। मैंने कहा अब मंदिर बिल्कुल नहीं जाना, अब मैंने उसके पीछे जाना है जिसने मुझे बचाया है। और मैंने उसी दिन वो मंदिर के सारा सामान समेटा एक बैग में और मैं उसको फेंका बहुत दूर जाके। और मैंने बोला नहीं अब यही परमेश्वर है, यही जीवित परमेश्वर है। और मतलब एक मैं और छोटे से एक और टेस्टमनी में देना चाहती हूँ। जब मैं प्रभु में आ गई तो हमें मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम दुआ करते हैं वो सुनी नहीं जाती है ना। तो ऐसी हो रही थी कि मतलब मैं बहुत बीमार थी और मेरी दुआ मतलब सुननी, मैं बोल रही थी प्रभु यीशु जी आप मुझे ठीक कर दो, है ना। मैं बुखार था मुझे बहुत ज्यादा, ठीक नहीं हो रहा था। तो मतलब मुझे ऐसे डाउट आ गया मन में कि मैंने सोचा भी मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कोई, है ना। ऐसे करके मुझे मतलब मैं सोचने लगी अपने मन में, ऐसा विचार आया मेरे मन में। तो मुझे प्रभु ने कितना अद्भुत रीति से दर्शाया कि मैं एक बहुत खुले मैदान में खड़ी हूँ और चारों ओर से देवी देवता आ रहे हैं, बहुत सारे देवी देवता आ रहे हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। और मैं उनको देख के बहुत खुश हो रही हूँ, वो चारों ओर से आ रहे हैं, मैं कल्ली उस मैदान में खड़ी। जब वो मेरे पास पास आते जा रहे हैं तो वो मैं मतलब उनका रूप और ज्यादा डरावना हो गया है और मैं डरने लग पड़ी उनसे। उन्होंने मुझे पूरा कवर करना है, मतलब मारने ही लग पड़े हो मुझे, मैं बीच में थी। और जब ऐसे हुआ तो मैंने देखा कि आसमान खुला और एक बड़े 2 हाथ आए और वो हाथ आए और
वो हाथ एकदम ऐसे करके मेरे आगे है ना, मैं मतलब उन हाथों को देख रही थी। मैं मतलब मेरे अंदर ऐसी बात चल रही थी भी तुम हाथ पकड़ना चाहती है या फिर इधर जाना चाहती है ना। मैंने बोला नहीं, मैंने उन हाथों में अपने हाथ दे दिए और वो मुझे उठा के ऊपर ले गए। तो सचमुच प्रभु इतना महान है, इतना महान है, वो जीवित परमेश्वर है। जब उसने आप लोगों को चुन लिया है ना, अपनी माँ के गर्भ से चुन लिया है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मेरी फैमिली में 3 डेथें होगी, लेकिन खुदा ने मुझे चुना हुआ था और उसने मुझे आज दिन तक जीवित रखा है। उसने मुझे, मेरी फैमिली, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई, मेरा पूरा परिवार बिल्कुल सब सही से हो गया। उन्होंने देखा, खुदावन के काम को देखा, इतने करीबी से देखा है ना। लेकिन समाज के डर से मैंने जीसस को मान लिया, मैंने बैप्टिज्म ले लिया बिना फैमिली से सलाह लिए, बिना फैमिली को पूछे। मैंने बोला नहीं, मुझे जीसस के पीछे चलना है। मैंने बपतिस्मा लिया, मैं बाइबल पढ़ती थी, मेरा बहुत ज्यादा विरोध भी घर में होता था, लेकिन मैंने कभी मैंने देख लिया नहीं, जीसस ही वो सच्चा परमेश्वर जो इन लोगों को भी बचा सकता है। तो वो लोग अभी विश्वास में नहीं है ना, लेकिन उन्होंने मेरी शादी करवाई है प्रभु में, उन्होंने मेरी शादी करवाई है। कोर्ट तक आए थे वो लोग शादी करवाने के लिए, उसके बाद कभी नहीं वो आज दिन तक मुझे मिले हैं, और कभी नहीं, मतलब सिर्फ मम्मी फोन करते हैं, भाई पापा ये लोग मतलब अभी नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि यस, प्रभु मुझे बचा सकता, वो मेरे घराने को बचाएगा। तो मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन जीवित है और उसने मेरी जीवन में जीवित काम को दिखाया है। वो जो जिसको उसने चुना है उसको कभी मरने नहीं वो देगा, और मैं आज आप लोगों के सामने जिंदा खड़ी हूँ उसकी गवाह। तो आप सबको जय मसीह।